हेलो फ्रेंड्स, जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत से रिलेटेड सवाल है। इसमें बोल रखा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत क्या होता है पहले तो मैं बता दूँ। लाभ प्रतिशत होता है जो वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हमें लाभ पता चल गया कि 11 मीटर कपड़ा जितने में बेचेंगे वो लाभ है हमारा। ठीक है, उतनी हमें कीमत मिल जाएगी, लेकिन हमें क्रय मूल्य का नहीं पता है। तो इसको सोल्व करने से पहले एक बार मैं बता दूं फ्रेंड्स, यह सवाल एचटेट टीजीटी का है, लेकिन जो मैथ के समय वो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सीईटी हो या एचटेट हो या कोई और अन्य एग्ज़ाम हो। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ी ही ये बता दूँ। लाभ इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, और क्रय मूल्य मतलब कि खरीदे गए मूल्य को बोलते हैं सीपी। बस आपने एक बार यही याद रखना है। अब देखो, हमें पता है कि प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट जब होगा जब एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा, मतलब कि बेचेंगे ज़्यादा मूल्य पर और खरीदेंगे कम मूल्य पर। इतना बात याद रखना है। अब हमें डायरेक्ट है जो प्रॉफिट, मतलब कि लाभ नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम जब इन लाभ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी ही है। तो 11 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुणा एसपी। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस एसपी ले लिया, तो 11 का कितना हो जाएगा, 11 मीटर कपड़े का 11 एसपी। तो हमें 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ मिला है। और कपड़ा हमने टोटल कितना बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है। तो इसका मतलब 1 मीटर कपड़े का जब सेलिंग प्राइस एसपी था तो 33 का कितना हो जाएगा, तो 33 गुणा एसपी हो जाएगा, 33 गुणा एसपी। अब हमें सीपी नहीं पता है, तो सीपी क्या होगा, क्योंकि कपड़ा तो हमने 33 मीटर ही बेचा है, तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको डायरेक्ट सीपी ही लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये जो इस साइड माइनस किया जब बराबर के साइन से दूसरी साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, तो ये किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा 33 सीपी प्लस का। और जब ये चीज़ इस साइड प्लस किया इस साइड में आएगी तो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा 33 एसपी माइनस 11 एसपी। तो अब देखो 33 सीपी तो हमारा ठीक है, 33 में से 11 गया, कितना बच गया, 22 एसपी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एसपी 22 के साथ बीच में कोई निशान ना हो तो इसका मतलब होता है गुणा का निशान, मतलब कि मल्टीपल का साइन है। तो ये इस साइड में आएगा तो क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो ये हो जाएगा सीपी बटे एसपी। और इस साइड में हमारा है जो 22 है, इस साइड हमारा क्या है 22। जो ये 33 सीपी के साथ गुणा कर रहा है, जब इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या कर देगा, भाग दे देगा। तो ये कटने के बाद 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। तो ये हमारा करने के बाद आ जाएगा 2/3। सीपी बटे एसपी बराबर हो गया 2/3। तो हो गया सीपी बटा एसपी बराबर हो गया 2/3। मतलब कि कोई चीज़ हमने 2 रुपये में खरीदी थी और 3 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 1 रुपया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब कि लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज लिख लो या लाभ प्रतिशत। तो वो क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कितना है, 2 है हमारा, गुणा 100। तो 2 पे हम इसको कट करेंगे तो कितना आ गया, 50। तो यहाँ से हमारा आ गया लाभ प्रतिशत आ गया हमारा 50%। तो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।